स्टूडेंट्स वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिक्स स्टडीज़। हमने प्रोग्रामिंग इन सी एंड न्यूमेरिकल मेथड वाली बुक का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट कर लिया है एंड आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 इसका। एंड इसकी जो फर्स्ट यूनिट में 4 चैप्टर हैं उसका हमने चैप्टर 1 किया, अभी वो इसकी फर्स्ट यूनिट का ही है ये चैप्टर 2। क्या है? इंट्रोडक्शन टू सी। जो फर्स्ट चैप्टर में हमने नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था, लेकिन हमारी बुक क्या है? प्रोग्रामिंग इन सी। एंड आज से हम जो सी लैंग्वेज है हमारी उसके बारे में स्टडी करेंगे अच्छे से। देखिए इंट्रोडक्शन में क्या है। C is a programming language developed at AT Bell's Laboratory of USA in 1972। जो C है ना प्रोग्राम, वो एक हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। उसको किसके अंदर डेवलप किया था? टी लेबोरेटरी में, टी बेल्स लेबोरेटरी ऑफ यूएसए के अंदर उसको डेवलप किया गया था। और डेवलप किया किसने था? डेनिस रिचर्ड ने। डेनिस रिचर्ड ने टी बेल्स लेबोरेटरी ऑफ यूएसए के अंदर इन 1972 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी को डेवलप किया था। सी इज़ अ जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारी एक जनरल पर्पस स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। इट्स इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ terms that resemble algebraic expression support by the certain English keywords such as if, else, for, do and while। क्या है कि जो इसकी इंस्ट्रक्शन है ना उसके अंदर हमें, मतलब जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं इसके अंदर हम algebraic expressions का भी यूज़ करते हैं और किसका? इंग्लिश जो कीवर्ड्स होते हैं जैसे कि इफ़ हो गया, एल्स हो गया। इफ़ मतलब इस टाइप से यूज़ होगा इफ़ का, कि अगर ऐसा नहीं है तो ये होगा। एल्स का यूज़ होगा, फोर का यूज़ होगा, डू का यूज़ होगा, वाहिल का यूज़ होगा। ये आगे जब यूज़ होंगे आपको एक एक करके बिल्कुल अच्छे से पता चलेगा। In this respect, C resembles other high level structured programming language। तो इस तरह से जो C है ना वो भी दूसरी जो हाई लेवल स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ना, जो कि है पास्कल, फोर्ट्रान, उसकी तरह रिजेंबल करती है। सी आल्सो कंटेन सर्टेन एडिशनल फीचर्स। सी के अंदर और भी कुछ एडिशनल फीचर्स हैं जो कि अलो करते हैं इसको टू यूज्ड एट अ लोअर लेवल, ताकि हम इसको लोअर लेवल पे भी यूज़ कर सकें। सी के कुछ ऐसे फीचर्स तो हैं ही कि वो हाई लेवल लैंग्वेज की तरह लगती है, जैसे कि पास्कल हो गई, ये फोर्ट्रान हो गई, लेकिन उसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर भी हैं जैसे जिससे ये अलाउ होता है कि हम लोअर लैंग्वेज की तरह इसका यूज़ कर लें। तो सी देखो उसके अंदर हाई लेवल लैंग्वेज के भी रिजेंबल करती है, वो हाई लेवल लैंग्वेज की तरह भी, और लोअर लैंग्वेज की तरह भी होती है उसके एडिशनल फीचर। तो इस वजह से जो सी होगी वो हमारी क्या होगी? एक मिडल लेवल लैंग्वेज विच ब्रिजेस द गैप बिटवीन मशीन लैंग्वेज एंड मोर कन्वेंशनली हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, मशीन लैंग्वेज जो कंप्यूटर समझता है, मतलब बाइनरी फॉर्म वाली लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज मतलब जो हमारी होती है वो। दिस फ्लेक्सिबिलिटी अलो सी टू यूज़ फॉर। तो इसकी वजह से जो सी है ना उसके अंदर सिस्टम प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दोनों का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। इंट्रोडक्शन में से तो आपका पेपर में आता है नहीं, बस आप ये ज़रूर अच्छे से ध्यान रख लेना कि किसने डेवलप किया था? डेनिस रिचर्ड ने। इसके अंदर हम एक्सप्रेशंस, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का भी यूज़ करते हैं, इंग्लिश कीवर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी हाई लेवल लैंग्वेज होती है जैसे फोर्ट्रान और पास्कल उसकी तरह भी होती है, और इसके अंदर लोअर लेवल के भी एडिशनल फीचर्स होते हैं, इस वजह से हम इसे मिडल लैंग्वेज कहते हैं। इसके अंदर हम सिस्टम प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग दोनों का ईजिली फ्लेक्सिबिलिटी से यूज़ कर सकते हैं। सी अलो करती है कि हम इन दोनों का यूज़ कर लें। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ सी। आपका पेपर में आ सकता है कि बताओ कि व्हाट इज़ सी। सिंगल लैंग्वेज हमारी क्या होती है, उसके अंदर आप इंट्रोडक्शन की मेन बातें लिख देना। एंड आ सकता है साथ में इम्पोर्टेंस ऑफ सी, या फिर ये भी आ सकता है क्वेश्चन, वैसे इम्पोर्टेंस ऑफ सी के बजाय ये आएगा ज़्यादा कि जनरल करेक्टरिस्टिक ऑफ सी बताइए क्या होगी, मतलब सी की क्या क्या जनरल करेक्टरिस्टिक हैं सी की। तो सी इज़ अ पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ड्यू टू इट्स वेरियस क्वालिटीज़। सी है ना एक पॉपुलर, बहुत ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है ड्यू टू इट्स वेरियस क्वालिटीज़। इसकी काफ़ी सारी क्वालिटीज़ के कारण द मेन करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी लैंग्वेज आर गिवन बिलो। देखिए, द प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज आर वेरी कॉन्शियस। कॉन्शियस का मतलब होता है कि जो कम शब्दों में हमें ज़्यादा बातें बता दे उसे हम कॉन्शियस कहते हैं। तो हमारी सी लैंग्वेज भी ऐसी ही है, एज इट हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशन। और इसके अंदर हमारे क्या होते हैं? लार्ज नंबर ऑफ ऑपरेशंस होते हैं लैंग्वेज के अंदर। इट प्रोवाइड्स रिच एंड लार्ज सेट ऑफ
बिल्ट इन फंक्शंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ऑपरेटर्स के बारे में और डाटा टाइप्स के बारे में। मतलब इनका यूज़ हम किसी भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को इजी करने के लिए यूज़ करते हैं। आप अभी इतना ही समझो। ऑपरेटर्स मतलब जैसे पॉजिटिव, नेगेटिव्स, ऐसे जो ऑपरेटर्स का हम यूज़ करते हैं। उसके बाद डाटा टाइप्स के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे, चैप्टर्स हैं आपके ये सारे। क्या है? इट प्रोवाइड्स रिच एंड लार्ज सेट ऑफ बिल्ट इन फंक्शन, ऑपरेशंस एंड डाटा टाइप्स दैट कैन बी यूज टू राइट एनी कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम। ओके, फिर नेक्स्ट है सी लैंग्वेज इज़ मोर रिलायबल, सिंपल एंड ईजी टू यूज़। ये तो इसकी इंपॉर्टेंस है कि वो ईजी टू यूज़ है, सिंपल है, रिलायबल है। सी प्रोग्राम्स आर हाईली पोर्टेबल। पोर्टेबल मतलब होता है जिसको हम इजीली कैरीड कर सकें, मतलब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जिसको हम इजीली ट्रांसफ़र कर सकें। This means that C program written on one computer can be run on another computer with little or no more alteration। मतलब ट्रांसफ़र करने के बाद हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में उसको रन करवा सकें। तो ये भी हमारी एक C की इम्पोर्टेंस है, उसकी करेक्टरिस्टिक है। इसके अंदर हमारी 32 कीवर्ड्स होते हैं। ये एक फॉर्मेट फ्री लैंग्वेज होती है। उसके बाद है इट इज़ वेल सूटेड फॉर डेवलपिंग बोथ। इसके अंदर हमने ऊपर भी पढ़ा था कि सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का दोनों का हम यूज़ कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर एज इट इज़ कंबाइन द कैपेबिलिटीज़ ऑफ, दोनों का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि इसके अंदर दोनों की कैपेबिलिटीज़ होती हैं विद फीचर, और साथ में किसके भी फीचर्स होते हैं, हाई लेवल लैंग्वेज के। ये इसकी इंपॉर्टेंस है। सी कंपाइलर्स आर कॉमनली अवेलेबल फॉर कंप्यूटर्स ऑफ ऑल साइज। सबसे पहले तो ये देखिए कंपाइलर्स क्या होंगे। लास्ट लेक्चर में क्या, लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कंपाइलर्स क्या होते हैं, जो हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं, तो वो हमारे होते हैं कंपाइलर्स। तो जो सी लैंग्वेज के कंपाइलर्स हैं ना, आर कॉमनली अवेलेबल फॉर कंप्यूटर्स ऑफ ऑल साइज। सारे के सारे कंप्यूटर के साइजेस में अवेलेबल होते हैं सी के कंपाइलर्स। कंपाइलर्स मतलब जो हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। 9th क्या है, सी इज़ अ स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये हमारी एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो अगर हमें बाई चांस कोई बड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा प्रोग्राम बनाना है तो हम उसको कट कर करके पीसीज में ईजिली उसको ब्रेक कर करके उस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं इस सी के अंदर। ऑल्सो जो सी प्रोग्रामिंग मेक्स द प्रोग्राम डीबगिंग। डीबगिंग क्या होता है कि मतलब एरर्स को हम डिलीट कर सकते हैं उसके अंदर से, उसकी टेस्टिंग कर सकते हैं और उसको मेंटेन कर सकते हैं ईजिली सी के अंदर। 10th क्या है, सी अलाउज यूज़र टू राइट एडिशनल लाइब्रेरी फंक्शन ऑफ देयर ओन। हमारे खुद के लाइब्रेरी फंक्शन जो हम डेवलप कर सकते हैं उनका भी हम सी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। दस द फीचर्स एंड कैपेबिलिटी ऑफ दिस लैंग्वेज कैन बी एक्सटेंडेड ईजिली बाय द यूज़र। मतलब अगर हम अपने एडिशनल फीचर्स को उसके अंदर एडिशनल फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं तो इसका मतलब हम उसके फीचर्स को और उसकी कैपेबिलिटीज़ को एक्सटेंड कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद क्या है, अब हम पढ़ेंगे कैरेक्टर सेट क्या होता है। स्पेशल कैरेक्टर्स हमारे क्या होते हैं, गेटिंग स्टार्टेड विद सी बिफोर प्रोग्रामिंग इन सी। सब मतलब हम प्रोग्राम भी करेंगे लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें होती हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। वी मस्ट नो अबाउट नंबर्स के बारे में, कैरेक्टर के बारे में, स्पेशल सिंबल्स के बारे में जो कि हमारे सी के अंदर यूज़ होते हैं, एंड हाउ दीज आर कंस्ट्रक्टेड एंड कंबाइंड टू फॉर्म एन इंस्ट्रक्शन। और हम इनको कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे किसी भी इंस्ट्रक्शन को यूज़ करने के लिए सी के अंदर। देखिए क्या है सी करेक्टर सेट। पहले सी का करेक्टर सेट देखते हैं हम क्या है। सी के करेक्टर सेट में हमारे अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं, डिजिट्स भी होते हैं, लाइक एनी अदर लैंग्वेज, जैसे कि दूसरी लैंग्वेज में होता है। सी हैज़ इट्स ओन करेक्टर सेट। सी का भी अपना एक अलग खुद का करेक्टर सेट है। करेक्टर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू फॉर्म आइडेंटिफायर्स, नंबर्स एंड एक्सप्रेशन। आइडेंटिफायर की डेफिनेशन आपको आगे बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाएगी। देखो क्या है कि जो करेक्टर्स आर यूज्ड इन प्रोग्राम टू फॉर्म नंबर्स एंड एक्सप्रेशन। द करेक्टर सेट इन सी कंसिस्ट ऑफ अपर एंड लोअर केस अल्फ़ाबेट। अपर एंड लोअर केस मतलब आप बोल सकते हैं बड़ी ए बी सी डी एंड छोटी ए बी सी डी, मतलब कैपिटल एंड स्मॉल लेटर्स, डिजिट्स एंड स्पेशल करेक्टर एंड वाइट स्पेस। वाइट स्पेस मतलब बीच में हम ये नहीं लगा देते कि नहीं भी दो वर्ड्स के बीच में, वो होता है हमारा वाइट स्पेस। द अल्फ़ाबेट्स एंड डिजिट्स आर टुगेदर नोन एज, जो देखो जो अल्फ़ाबेट्स और डिजिट्स हैं ना उनको हम इकट्ठा करके क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा
और डिजिट्स मतलब जो न्यूमेरिक मतलब न्यूमेरिक वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक ही होते हैं इसके अंदर। तो वो इसलिए हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे, तो कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा मतलब अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक मतलब डिजिट्स, करेक्टर। द एंटायर करेक्टर सेट ऑफ गिवन टेबल, देखो इसके अंदर दे रखा है सी करेक्टर सेट क्या होगा हमारा, इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स होंगे, डिजिट्स होंगे। अल्फ़ाबेट मतलब अपर केस के, ये लोअर केस के, डिजिट्स 0 से लेके 9 तक ही होती हैं। सारे नंबर इन्हीं के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, मतलब 0 और 9 के बीच में जितने नंबर हैं, कोई भी हम डिजिट उठा ले सारे उन्हीं के बीच के नंबर मिलेंगे उस डिजिट के अंदर। फॉर एग्जांपल हमारा 4 6 7 8, मतलब कितना भी बड़ा नंबर हो लेकिन 0 और 9 के बीच के नंबर से ही मिलकर बना होगा ना, तो वो बात है। उसके बाद क्या है, हमारे कुछ स्पेशल करैक्टर होते हैं। तो सी करैक्टर सेट है स्पेशल करैक्टर, मतलब ये कोमा होगा, ये पीरियड होगा, ऐसे करके अगर हम ऐसे 2 डॉट लगाते तो कोलन, एक डॉट के जगह एक कोमा लगाते तो सेमी कोलन। ये हमारा होता है नंबर साइन, क्वेश्चन मार्क, वर्टिकल बार, स्लैश, अगर ऐसे तो स्लैश, पीछे की तरफ है तो बैक स्लैश, माइनस का साइन, प्लस का साइन, अपोस्ट्रोफीस, कोटेशन मार्क, एक्सक्लेमेशन मार्क, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, और या हम इसको भी क्या कह सकते हैं, लेस देन साइन, क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट या ग्रेटर देन साइन। ये क्या होती है, लेफ्ट पैरेंथेसिस, मतलब जो ये ओपन टाइप की होती है हमारी वो लेफ्ट पैरेंथेसिस, एंड देन ये राइट पैरेंथेसिस। जो ऐसे टाइप की होती है हमारी वो होती है हमारी ब्रैकेट, और जो हमारी ऐसे टाइप की होती है वो हमारी होती है ब्रेसिस। उसके बाद ये क्या, अंडरस्कोर का साइन अगर नीचे की तरफ है, ये डॉलर का साइन, परसेंटेज साइन, एम्परसेंड, ये जो हम एंड बोलते हैं ना इसको, इसके अंदर सी लैंग्वेज के अंदर एम्परसेंड बोलते हैं। कैरेट का साइन, ये आपके यूज़ नहीं होंगे ये तीनों। टिल्ड, एस्टेरिक, फिर ये वही राइट पैरेंथेसिस, लेफ्ट है ये राइट है, लेफ्ट ब्रेसिस है ये राइट ब्रेसिस है। उसके बाद कुछ वाइट स्पेस करैक्टर है जिसके अंदर ब्लैंक स्पेस आ सकता है, ओरिजोनटल टैब, ये भी आपके ज़्यादा यूज़ नहीं होंगे, यही दोनों हैं जो आपके मेन हैं। ओके, अब जो ये ट्राई ग्राफ करैक्टर है इसको आप छोड़ दीजिए, ये कुछ नहीं आपका ना पेपर में आएगा। अब चलते हैं हम सी टोकन की तरफ, अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए, कुछ नहीं है वही सिंबल दे रखे हैं सिंपल। सी टोकन्स देखो क्या होंगे, इसमें से आपका क्वेश्चन आएगा ज़रूर, इनमें से एक पार्ट में से, जो ये तीनों है ना, ये दोनों, इनका तो आपका अलग से चैप्टर ही है, एक एक चैप्टर, उसके अंदर आपको डिटेल्स में इनकी स्टडी करनी है। अभी हम ये पढ़ेंगे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में, कीवर्ड्स, कॉन्स्टेंट्स, स्ट्रिंग्स, वेरिएबल्स भी पढ़ेंगे। देखिए क्या है कि सी टोकन क्या है, हमारी एक स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है इन सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम के अंदर हमारी एक सबसे छोटी एक अलग यूनिट होगी, उसे हम क्या बोलेंगे, सी टोकन। फॉर एग्जांपल हमारा कीवर्ड है, ये भी हमारा क्या है, सी टोकन। कीवर्ड के अंदर हमारे क्या आ जाएंगे, जैसे इंटीजर, कोई भी इंटीजर, वो एक हमारी स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट है ना सी प्रोग्राम की, तो उसे हम क्या बोल देंगे, सी टोकन। सी प्रोग्राम कंसिस्ट ऑफ टोकन्स पुट टुगेदर अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स, हम उनको सिंटैक्स के हिसाब से ही इकट्ठा लिख सकते हैं। सिंटैक्स क्या होता है, सिंटैक्स हमारा होता है मतलब एक पर्टिकुलर रूल की हम उस चीज़ को उसी तरीके से लिखेंगे, उसे हम सिंटैक्स बोलते हैं। जैसे हमारी ग्रामर होती है ना, हमारे उसके अंदर पर्टिकुलर रूल होते हैं कि हम उसी से उसको सॉल्व करेंगे, ऐसे ही हमारा सिंटैक्स होता है सी के अंदर, कि मतलब जैसा सिंटैक्स उन्होंने बोल दिया ना उसी हिसाब से हमारा प्रोग्राम चलेगा। तो ऐसे होता है हमारा, जैसे कोई भी डेफिनेशन आ गई उसका एक अलग सिंटैक्स मिलेगा कि आपको उस सिंटैक्स के हिसाब से करना होगा सारा प्रोग्राम, मतलब फिर हम समझेंगे अलग अलग डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग अलग अलग सिंटैक्स मिलेंगे आपको, सिंटैक्स आने भी चाहिए सारी चीज़ों के, तो वो होता है हमारा सिंटैक्स। सी हैज़ 6 टाइप ऑफ टोकन्स, देखो सी के 6 टाइप के टोकन्स होते हैं। कीवर्ड्स के अंदर आते हैं जैसे इंटीजर हो गया, करेक्टर हो गया, डू हो गया, वाइल हो गया, फॉर हो गया। उसके बाद है आइडेंटिफायर, मतलब जिसमें स्टार्टिंग में हम आइडेंटिफायर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि वॉइड हो गया, मेन हो गया, टोटल हो गया। फिर है हमारे कांस्टेंट मतलब जिसकी फिक्स वैल्यू होगी, जैसे 9 18 10 14 कुछ भी। फिर है हमारे स्पेशल सिंबल, जैसे ब्रैकेट्स का, ब्रेसिस, ये हमारे क्या है स्पेशल सिंबल। ऑपरेटर्स, पोजिट, प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड ऑपरेटर। स्ट्रिंग, अगर हमें कोई भी वैल्यू को प्रिंट कराना है तो हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स के अंदर उस चीज़ को लिख देंगे। जैसे ये हम कोटेशन मार्क्स के अंदर इनको लिख देंगे, डबल कोटेशन मार्क के अंदर, जैसे हेलो, तो ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। ABC, अगर हमें कोई भी नाम लिखना है तो वो हमारा प्रिंट हो जाएगा। ओके,
अब हम पढ़ेंगे कीवर्ड्स, वो जो हमने पीछे सी टोकन्स किए हैं ना, अब उन सभी को डिटेल में थोड़ा पढ़ेंगे कि वो होते क्या हैं। देखिए, देयर आर सर्टेन रिजर्व वर्ड कॉल्ड कीवर्ड, मतलब कुछ रिजर्व वर्ड हैं जिनको हम कीवर्ड्स बोलते हैं। मतलब उस अक्षर का जो हमारा कीवर्ड है उसका एक पर्टिकुलर मीनिंग होगा जिसे हम कीवर्ड बोलेंगे। देयर आर सर्टेन रिजर्व वर्ड कॉल्ड कीवर्ड्स दैट हैज स्टैंडर्ड प्री डिफाइंड मीनिंग इन सी, जिसका अपना ही एक अलग मतलब होगा उस कीवर्ड का। ऐसे स्टैंडर्ड बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, करेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, ये सारे मतलब इनका अपना ही अब एक अलग मतलब है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, कीवर्ड। दीज कीवर्ड्स कैन बी यूज्ड ओनली फॉर देयर इंटेंडेड पर्पस, मतलब जिस काम के लिए वो यूज़ किए जाते हैं ना, एक कीवर्ड जिस काम के लिए यूज़ किया जाता है वो उसी पर्टिकुलर काम के लिए ही हम यूज़ करेंगे। एंड दे कैन नॉट बी यूज्ड एज प्रोग्राम डिफाइंड आइडेंटिफायर, प्रोग्राम डिफाइंड आइडेंटिफायर्स के लिए हम उनका यूज़ नहीं करेंगे। ये आइडेंटिफायर्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। देखो, जो कुछ स्टैंडर्ड कीवर्ड्स हैं जैसे ऑटो, ब्रेक, केस, करेक्टर, कांस्टेंट, कंटिन्यू, डिफ़ॉल्ट, डू, डबल, एल्स, एंड हम एक्सटर्नल, फ्लोट, फोर, इनमें से काफ़ी सारों को तो हम स्टार्टिंग में अभी पढ़ भी लेंगे। जैसे कि हमारा जो वॉइड हो गया उसको हम प्रोग्राम की स्टार्टिंग में ही लिख देते हैं वॉइड मेन, ये हमारा फंक्शन को प्री डिफाइन करता है, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ऐसे ही हमारा वाइल होता है जिसका हम एक पर्टिकुलर काम होता है तभी हम उसका यूज़ करते हैं। मतलब ये वे जो कीवर्ड्स हैं ना, उनका अपना एक पर्टिकुलर मीनिंग होता है जिसका हम सी में यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा कीवर्ड्स, आप ये याद कर लेना थोड़े बहुत। अगर आपका आ गया कीवर्ड 2 मार्क्स में तो आप लिख सको थोड़े बहुत कीवर्ड्स, कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं। अभी आपके ये सब जो वर्ड्स हैं यूज़ होते रहेंगे, आपको वैसे भी ध्यान रहेंगे बहुत सारे तो अपने आप से ही। अब क्या है हमारा नेक्स्ट कीवर्ड के बाद कांस्टेंट। कांस्टेंट हमारा क्या होता है, जिसकी हमारी कोई फिक्स वैल्यू होती है, एक पर्टिकुलर वैल्यू, जैसे 9 हो गया, 18 हो गया, 10, 4, 6, 5, कुछ भी जिसकी एक पर्टिकुलर फिक्स वैल्यू हो उसे हम कांस्टेंट बोलते हैं। जो कांस्टेंट के बेसिकली 2 टाइप का होता है, तो न्यूमेरिक कांस्टेंट, सेकंड इज करेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट आगे 2 टाइप का होगा, इंटीजर कांस्टेंट, रियल कांस्टेंट, एंड करेक्टर कांस्टेंट आगे 2 टाइप का होगा, सिंगल करेक्टर कांस्टेंट, स्ट्रिंग कांस्टेंट। आज हम न्यूमेरिक कांस्टेंट के इंटीजर कांस्टेंट को पढ़ेंगे। देखिए, कांस्टेंट में 2 टाइप का, न्यूमेरिक कांस्टेंट, करेक्टर कांस्टेंट। न्यूमेरिक कांस्टेंट में इंटीजर एंड रियल। तो आज हम न्यूमेरिकल कांस्टेंट को स्टार्ट करते हैं। देखिए, न्यूमेरिक कांस्टेंट, इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट कंसिस्ट कॉन्स्टेंट्स रिप्रेजेंट नंबर। देखो, इंटीजर्स होंगे ना जो, उनके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट आएगा आपका आगे। इंटीजर्स होंगे ना जो कांस्टेंट, उनके अंदर क्या होता है, नंबर ही होते हैं। जो इंटीजर नंबर ही तो होते हैं वो। दे आर ऑफन रेफर्ड कलेक्टिवली एज न्यूमेरिक टाइप कांस्टेंट। मतलब जो इंटीजर होते हैं, हमारे फ्लोटिंग पॉइंट कांस्टेंट होते हैं, उनको हम इकट्ठा करके क्या ही बोल देते हैं, न्यूमेरिक टाइप कांस्टेंट बोल देते हैं। अब आएगा हमारा इंटीजर कांस्टेंट। देखिए, इंटीजर कांस्टेंट, अब है ना इसके पर्टिकुलर रूल होंगे कि इंटीजर कांस्टेंट में ऐसा ही होगा, तो वो आप देखो। जैसे इंटीजर कांस्टेंट के भी होंगे, रियल कांस्टेंट के भी होंगे। तो देखो, इंटीजर कांस्टेंट, अ इंटीजर कांस्टेंट इज एन इंटीजर वैल्यूड नंबर। जो इंटीजर कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू कैसी होगी, इंटीजर ही होगी। थस इट रेफर्स टू अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट्स। द फॉलोइंग रूल्स अप्लाई टू द इंटीजर कांस्टेंट। कुछ रूल्स हैं जो अप्लाई होंगे। देखो क्या है कि इंटीजर कंटेन्स कांस्टेंट मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट। उसके पास कम से कम 1 डिजिट तो होनी ही चाहिए। ऑफ कोर्स ये तो मस्ट कंडीशन है कि उसके पास कम से कम 1 डिजिट तो हो, ताकि हम बता सकें कि वो इंटीजर कांस्टेंट है भी या नहीं। सेकंड क्या है कि हम कोमाज और ब्लैंक्स का यूज़ नहीं करते हैं इसके अंदर। मतलब जैसे नंबर लिखते टाइम, फॉर एग्जांपल हमने ऐसे लिख दिया 3, 4, 6, 7, मतलब हम ऐसे कोमा नहीं लगा सकते कहीं भी बीच में, ऐसे वो इंक्लूड नहीं होगा। या फिर हम जैसे इसके बीच में कोई स्पेस छोड़ दें, वो भी इंक्लूड नहीं होगा, ब्लैंक्स इंक्लूड नहीं होंगे। इट शुड नॉट कंटेन डेसिमल पॉइंट, मतलब डेसिमल नहीं आना चाहिए बीच में। डेसिमल मतलब जैसे 4.3 ये पॉइंट होता है, उसको हम डेसिमल बोलते हैं। डेसिमल नहीं आना चाहिए, एक्सपोनेंट नहीं आना चाहिए, मतलब एक्सपोनेंशियल की पावर के अंदर भी नहीं होना चाहिए हमारा इंटीजर कांस्टेंट। द कांस्टेंट कैन बी प्रीसीड बाय अ माइनस ऑफ, मतलब जो कांस्टेंट है इंटीजर कांस्टेंट वो माइनस से भी शुरू हो सकता है, प्लस से भी। लेकिन अगर आपने कोई भी साइन नंबर के आगे नहीं लगा रखा है तो ऑटोमेटिकली हम यही मान लेंगे बाय डिफ़ॉल्ट कि वहाँ पे प्लस साइन है।
द वैल्यू ऑफ कॉन्स्टेंट कैन नॉट एक्सीड स्पेसिफाइड मिनिमम एंड मैक्सिमम बाउंड। जो वैल्यू है कॉन्स्टेंट की वो मिनिमम और मैक्सिमम बाउंड से ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। फॉर ईच टाइप ऑफ कॉन्स्टेंट दीज बाउंड्स विल वैरी फ्रॉम वन सी कंपाइलर टू अनदर। फॉर एग्जाम्पल 16 बाइट का कंप्यूटर है तो वो इतने ही कॉन्स्टेंट को अलाउ करेगा। ओके ये आपका वाइवा में पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि 16 बाइट्स का कंप्यूटर है वो कितनी रेंज तक अलो करेगा। तो आप ये लर्न कर लीजिए क्योंकि प्रोग्रामिंग इन सी की आपकी प्रैक्टिकल भी होती है, आपको पता होगा। अब क्या है देखो, इंटीजर कांस्टेंट कैन बी रिटन इन 3 डिफरेंट नंबर सिस्टम। देखो जो इंटीजर कांस्टेंट है ना उसको हम 3 डिफरेंट नंबर सिस्टम्स में लिख सकते हैं। डेसिमल जिसका बेस 10 होगा, ऑक्टल बेस 8, हेक्साडेसिमल बेस 16। अभी देखते हैं ये क्या है। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट हमारा कैसा होगा। अ डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स take from the set 0 to 9 if the constant term contains 2 or more digits the first digit must be something other than 0। देखो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट हमारा कैसा होगा, मतलब उसके अंदर कोई भी डिजिट्स हो, कितने भी नंबर हो, लेकिन क्या है अगर वो सिंगल है वर्ड है, अगर वो 0 हो तो भी वो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट होगा। लेकिन 2 या 2 3 4 5 नंबर हैं तो उनकी स्टार्टिंग 0 से नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर ऐसे होगा ना 7 4 5 तो ये हमारा डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट नहीं होगा। मतलब ऐसे 2 3 नंबर है ना तो उनकी स्टार्टिंग 0 से नहीं होगी। हमारी डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट की ये पहचान है कि उसमें सिंपल नंबर मिलेगा, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन उसकी स्टार्टिंग 0 से नहीं होगी। लेकिन अगर अकेला है 0 तो वो भी डेसिमल इंटीजर के अंदर ही हमारा आएगा। अब नेक्स्ट क्या है, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट। इसमें क्या होगा, एन ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट कैन कंसिस्ट ऑफ एनी कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट टेक प्लेस फ्रॉम 0 to 7। उसमें तो क्या था 0 to 9, इसमें 0 to 7 होगा और जो फर्स्ट डिजिट होगी ना वो मस्ट भी 0 ही होगी। देखो जो 0 हो गया वो डेसिमल इंटीजर कांस्टेंट भी हो गया, ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट भी हो गया। इसके अंदर क्या था कि स्टार्टिंग 0 से नहीं होगी, इसके अंदर क्या है कि पक्का स्टार्टिंग 0 से ही होगी, तब हम बोलेंगे कि ये हमारा एक ऑक्टल इंटीजर कांस्टेंट है। अब नेक्स्ट देखो, हेक्साडेसिमल इंटीजर कांस्टेंट। अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट बिगिनिंग फ्रॉम 0 स्मॉल x और 0x इज कंसिडर एज हेक्साडेसिमल इंटीजर। जिसकी स्टार्टिंग 0x या 0 कैपिटल X से होगी उसको हम हेक्साडेसिमल इंटीजर बोलेंगे। इट कैन देन बी अलाउड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स टेकन फ्रॉम 0 to 9 एंड A to F। मतलब इसके अंदर हमारे 0 to 9 तो डिजिट्स हो सकते हैं, A to F अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखो इसकी स्टार्टिंग 0x से हो रही है, ये हमारा हेक्साडेसिमल होगा। इसकी 0x से हो रही है, उसके बाद 2 है, ये भी हमारा हेक्साडेसिमल हो गया। 0x से हो सकती है, A से F के बीच में कोई भी हमारे अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, तो ये भी हमारा हेक्साडेसिमल होगा। सिमिलर ये भी हो गया। The magnitude of integer constant can range from 0 to some maximum value that varies from computer to computer। अलग अलग कंप्यूटर के लिए उनके अलग अलग रेंज मिलेगी, अलग अलग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू होगी। द टिपिकल मैक्सिमम वैल्यू फॉर मोस्ट कंप्यूटर इज 32,767 on 16 बाइट मशीन एंड दिस ऑन 32 बाइट मशीन। अब ये देखिए इनवैलिड इंटीजर कांस्टेंट क्या है। कि देखो ये इनवैलिड हो गया क्योंकि इन्होंने बोला था ना कि हमारा जो इंटीजर होगा ना उसके अंदर कोमा नहीं लगाना है, लेकिन इन्होंने कोमा लगा दिया तो ये इनवैलिड हो गया। उन्होंने बोला था कि डेसिमल पॉइंट भी नहीं लगाना है तो डेसिमल पॉइंट लगाया तो इनवैलिड होगा। एक्सपोनेंशियल भी नहीं लगाना है तो इनवैलिड हो गया। बीच में स्पेस भी नहीं छोड़ना है, या फिर इसका मतलब तो क्या है कि यहाँ पे एक भी डिजिट नहीं है। अगर एक भी डिजिट नहीं है तो हमारी कंडीशन क्या थी कि मस्ट हैव एटलीस्ट 1 डिजिट, तो ये भी हमारा क्या नहीं है, इंटीजर कांस्टेंट नहीं है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये चैप्टर को कर देंगे फिनिश। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।